गलियारों में छाया रहा, पर चुनाव खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी भी समाप्त हो गई है मानो राजनीतिक गलियारों से। आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बड़े सवालों को लेकर के कोविड के बाद जिस तरीके से बिहार में इसके हालात का पर्दाफाश हुआ, उसको लेकर के बिहार में नौजवानों को गोलबंद करना, उनके बीच में एक अभियान चलाना और आगामी 1 मार्च को हम लोग विधानसभा मार्च का एक योजना लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी से पहले ही पूरे देश के भीतर बेरोजगारी का जो आलम था वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ था और पूरे कोविड के समय हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का रोजगार छीन लिया गया और पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव में इस बार रोजगार एक बड़ा सवाल बना। युवा जो थे उसके आसपास गोलबंद हुए और सत्ता पक्ष को ये कहना पड़ा कि अगर वो सत्ता में दोबारा से आते हैं तो 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतीश और भाजपा की जो सरकार बिहार के अंदर है वो अपने इस वादे से मुकर रहे हैं या कहीं इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे। तो मोदी जी एक समय में कह रहे थे कि हम पकौड़ा बेचना रोजगार है, अमित शाह एक कदम बढ़ के कहने लगे कि सड़क पर भीख मांगना भी रोजगार है, और अब ये सरकार कह रही है, बिहार की सरकार, कि 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे और उसको रोजगार समझ लीजिए, कर्ज देंगे, आप सूद चुकाते रहिए, आप किस्ती चुकाते रहिए, उसको रोजगार समझिए। इसको हम लोग कतई नहीं मान रहे हैं। माने परमानेंट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और जिसमें एक सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरी चाहिए हमें। इसकी मांग के साथ ही शिक्षा को लेकर के अगर आप देखें तो पूरे कोविड का इस्तेमाल सरकार ने गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए किया। अब तक सरकारी स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, इनको अब तक खोला नहीं गया पूरी तरीके से। दूसरी बात की ऑनलाइन शिक्षा को जबरदस्ती थोपा जा रहा है और ये जानते हुए कि इस देश के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा को वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरा नई शिक्षा नीति को अगर आप देखें तो नई शिक्षा नीति खुलेआम ऑनलाइन शिक्षा को, ऑनलाइन एजुकेशन को थोप रही है जनता के ऊपर। साथ ही साथ हजारों की संख्या में बिहार में ऑलरेडी 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति करे कि और भी ज्यादा संख्या में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों बंद होंगे या मर्जर उनका होगा। तो ये सीधे सीधे शिक्षा का जो सरकारी तंत्र था उसको कमजोर करके सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हर जगह ये आलम आपको दिखेगा, वो चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी के समय में बिहार के भीतर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा थी वो तो बेनकाब हो गया, कहीं किसी को कुछ मिला नहीं। सर, पर विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष बिहार को मिला है। आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष इन तमाम मुद्दों को मजबूती के साथ नहीं उठा पा रही है या एकजुटता नहीं दिख रहा है? नहीं, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के संवेदनशील है, इसको लेकर के हम लोग एकजुट हैं और इसीलिए आयशा और इनोस से हमने तय किया है कि 15 तारीख से लेकर के 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक पूरे बिहार के सारे जिलों में हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों सवालों में जो क्राइसिस जनता फेस कर रही है उसको उठाएंगे और हमारी ठोस मांग होगी। जैसे हमारी मांग है कि आप शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार एक रिलीज करे। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो सरकार के पास है, लेकिन जब तक शहरों के भीतर आप रोजगार की गारंटी नहीं कर पाएंगे तो होता यह है कि थोड़ी सी भी मंदी अगर आई अर्थव्यवस्था में तो सबसे पहले शहर के भीतर जो मजदूर हैं उनका काम धाम खत्म हो जाता है। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना की हमारी मांग है। बेरोजगारी भत्ता सरकार 10,000 कम से कम दे और जो रोजगार विनिमय केंद्र है जहां पे बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का, जहां पे 0.19% ही लोगों को तक रोजगार मिला है, वो भी मजदूरी के रूप में, तो उसको ठीक किया जाए। रोजगार विनिमय केंद्र जितने जिले में है उसको ठीक किया जाए। सबसे अहम बात कि अभी जो बिहार की सरकार है वो बिहार की जनता के ऊपर जो स्वास्थ्य में खर्च कर रही है उसका मोटा मोटी जो आंकड़ा है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक साल में ये सरकार सिर्फ 14 रुपए खर्च कर रही है, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में आप उठा करके देखें कि दवा और इलाज पे, जांच पे सरकार कितना खर्च कर रही है तो आपको 55 से 60 रुपए दिखते हैं। बिहार में सिर्फ 14 रुपए है। लेकिन बहुत सातिराना तरीके से जो अभी की सरकार है, नीतीश कुमार जैसे पिछले विधानसभा में भी कह रहे थे, वो आज की तुलना कर रहे हैं 2000 से 2005 के समय का। 2021 में आप 5 से तुलना नहीं कर सकते हैं। 2021 में अगर उनको तुलना करना है तो 21 में दिल्ली अपने नागरिक के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, तमिलनाडु कितना कर रहा है, केरल कितना कर रहा है, कर्नाटक कितना कर रहा है, यहां से तय होगा। बेंगलुरु तमिलनाडु कितना कर रहा है,
यहां से तय होगा। लेकिन सरकार बहुत धूर्त तरीके से इस चीज को गुमराह जनता को कर रही है। इसीलिए हमारा मानना है कि आप सबको रोजगार दीजिए, रोजगार की गारंटी कीजिए। बिहार में ये ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया है नीतीश कुमार ने कि कोई भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं करेंगे। किसी भी परीक्षा में धांधली हो ही रहा है तो गार्जियन जो है वो डरे हुए हैं कि अगर उनके बच्चों को अगर नौकरी लगानी है तो उनको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जैसी नौकरी होगी वैसे उनको रिश्वत देनी पड़ेगी, पेपर लीक करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो करप्ट हो चुका है, इसीलिए हमने नारा दिया है इस पूरे अभियान के लिए कि नया बिहार तभी बनेगा। नया बिहार का 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों मुद्दों को लेकर के हम लोग अभियान चलाएंगे। संदीप सौरभ, आयशा महासचिव। हाँ वो तो